मत्ती 6 वचन 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास और प्रार्थना शक्तिशाली आत्मिक अनुशासन है जो परमेश्वर के हस्तक्षेप, मार्गदर्शन और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। उपवास और प्रार्थना सफलताओं की ओर ले जाते हैं। हमारा शत्रु शैतान हमें प्रार्थना के साथ उपवास करने में बाधा डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करता है। शैतान जानता है कि अगर हम अपने आत्मिक जीवन में एक नियमित रूप से प्रार्थना के साथ उपवास करने के अनुशासन को अपनाते हैं तो हमारे पास आत्मिक सामर्थ्य होगा और हमारी आत्मिक उन्नति होगी। यदि हमें विजयी मसीही जीवन जीना है और स्वयं को यीशु का अनुयायी कहना है तो हमें उपवास और प्रार्थना के आत्मिक अनुशासन को अपनाना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम उन 7 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो उपवास और प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन में उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, उपवास आपको परमेश्वर के करीब लाता है। उपवास के लिए अनुशासन और आत्मत्याग की आवश्यकता होती है, जो विनम्रता और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण की इच्छा को विकसित करता है। उपवास के माध्यम से भोजन या अन्य विकर्षणों को अलग रखकर आप आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करने के लिए एक स्थान बनाते हैं। उपवास आपको शक्ति के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। जब आप खुद को शारीरिक पोषण से वंचित करते हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी परमेश्वर के प्रावधान पर अधिक निर्भर होते हैं। पवित्र आत्मा के लिए आप अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इससे आपके जीवन के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन और निर्देश सुनना आसान हो जाता है। उपवास करने से सांसारिक कार्यों का शोर दूर हो जाता है, जिससे आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से ठीक करने और परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखने में मदद मिलती है। भूख या त्याग के क्षणों में आप खुद को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। याकूब 4 के 8वें वचन में बाइबल कहती है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। उपवास के माध्यम से आप परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं, उसे अपनी उपस्थिति से भरने और आपको गहरी घनिष्ठता में ले जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। नंबर 2, उपवास आपको एक बड़े काम के लिए तैयार करता है। परमेश्वर के पास आपके जीवन के हर दौर के लिए योजनाएं और उद्देश्य हैं। उपवास और प्रार्थना आपको स्पष्टता, ध्यान और शक्ति के साथ उन कामों को पूरा करने के लिए तैयार करती है। उपवास आपको परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए अलग करता है। यह आपके हृदय और मन को शुद्ध करता है, जिससे आप उनके निर्देशों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनते हैं। मूसा ने सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्राप्त करते समय 40 दिन और रात उपवास किया। उपवास की इस अवधि ने मूसा को परमेश्वर से गहन तरीके से जुड़ने का मौका दिया। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले जंगल में 40 दिनों तक उपवास किया। उपवास के इस समय ने उन्हें प्रलोभन पर विजय पाने और अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए तैयार किया। इसी तरह उपवास आपको उन जिम्मेदारियों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। उपवास से विकर्षण दूर होते हैं और उपवास आपको परमेश्वर की इच्छा को समझने में सक्षम बनाता है। यह आत्मिक ध्यान सुनिश्चित करता है कि आप उन अवसरों और कार्यों को न चूकें जो परमेश्वर आपके लिए निर्धारित किए हैं। उपवास के जरिए आप परमेश्वर को यह बताते हैं कि आप जो भी योजना बना रहे हैं उसके लिए आप तैयार और उपलब्ध हैं। जब आप खुद को नम्र बनाते हैं और परमेश्वर की तलाश करते हैं तो वह आपको अपने बुलावे में साहसपूर्वक चलने के लिए तैयार करता है। 3, उपवास और प्रार्थना आपका मार्ग प्रकाशित करते हैं। उपवास और प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपके जीवन में स्पष्टता लाता है।
जब आप ईमानदारी से परमेश्वर की तलाश करते हैं तो वह हर निर्णय के लिए दिशा और बुद्धि प्रदान करते हैं। उपवास के समय विकर्षण दूर हो जाते हैं और आप परमेश्वर की आवाज के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। यह स्पष्टता आपको उसकी इच्छा को समझने और उसकी योजना के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करती है। नीति वचन 3 का वचन 5 और 6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उपवास और प्रार्थना परमेश्वर पर आपके विश्वास को बढ़ाते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि वह आपको सही मार्ग पर ले जाए। जीवन अवसरों से भरा है, लेकिन उनमें से सभी आपके लिए परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। उपवास आपको यह समझने में मदद करता है कि किन दरवाजों से गुजरना है और किन दरवाजों को बंद करना है। उपवास के माध्यम से परमेश्वर उन जालों या विकर्षणों को प्रकट करते हैं जो आपको भटका सकते हैं। यह आत्मिक अंतर्दृष्टि आपकी रक्षा करती है और आपको उनकी उत्तम योजना के साथ संरेखित रखती है। 4, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा और उनकी सामर्थ्य लाता है। उपवास और प्रार्थना एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होते हैं। जब आप उपवास के माध्यम से खुद को विनम्र बनाते हैं तो परमेश्वर की अलौकिक शक्ति आपके हालात को बदलने वाले तरीकों से प्रकट होती है। उपवास परमेश्वर की उपस्थिति को आपके अंदर रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे आप उसकी महिमा का प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसे ही आप सांसारिक विकर्षणों से खुद को खाली करते हैं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देते हैं, जिससे आप दुनिया में उनकी रोशनी चमका पाते हैं। प्रेरितों के काम 13 के 2 और 3 में आरंभिक कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए भेजने से पहले उपवास और प्रार्थना की। इसका परिणाम परमेश्वर का एक शक्तिशाली कदम था जिसने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। उपवास आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय करता है, आपको चुनौतियों पर विजय पाने और विजय की राह पर चलने के लिए तैयार करता है। उपवास की शक्ति जंजीरों को तोड़ देती है और आत्मिक गढ़ों को नष्ट कर देती है। दानियेल 10 में दानियेल ने 3 सप्ताह तक उपवास किया ताकि उसे मिले दर्शन के बारे में समझ मिल सके। उपवास के दौरान एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ, जिसने उसे समझाया कि उसकी प्रार्थनाएं पहले दिन से ही सुनी गई थीं, लेकिन आत्मिक लड़ाई के कारण प्रतिक्रिया में देरी हुई। दानियेल के उपवास और प्रार्थना ने सफलता में भूमिका निभाई। जब आप उपवास को प्रार्थना के साथ जोड़ते हैं तो आप ऐसा माहौल बनाते हैं जहां परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में चमत्कार करती है। व्यक्तिगत परिवर्तन से लेकर बाहरी सफलताओं तक हर क्षेत्र में उनकी महिमा स्पष्ट होती है। 5, उपवास और प्रार्थना आपको ऐसे उत्तर देते हैं जो आपको अन्यथा नहीं मिल सकते। कुछ सफलताएं और उत्तर केवल उपवास और प्रार्थना के माध्यम से ही मिल सकते हैं। मत्ती 17 के वचन 21 में यीशु ने स्वयं कहा, परंतु यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कुछ चुनौतियों और स्थितियों पर काबू पाने के लिए आत्मिक अनुशासन के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। उपवास आपकी प्रार्थनाओं को तीव्र करता है, जिससे आपको वे उत्तर और समाधान मिलते हैं जिनकी आप तलाश कर रहे थे। चाहे वह आपके आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, रिश्तों या करियर में हो, उपवास उन जीत के द्वार खोलता है जिन्हें आप स्वाभाविक रूप से हासिल नहीं कर सकते। प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करके आप उन्हें अपनी ओर से शक्तिशाली रूप से हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उपवास एक आत्मिक वातावरण बनाता है जहां परमेश्वर छिपी हुई बातों को प्रकट करते हैं। दानियेल ने समझ के लिए उपवास किया और परमेश्वर ने उसे भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया। उपवास आपको आत्मिक विरोध के विरुद्ध दृढ़ रहने के लिए तैयार करता है। खुद को नम्र बनाकर और परमेश्वर की खोज करके आपको सबसे कठिन चुनौतियों पर भी विजय पाने की शक्ति मिलती है। उपवास और प्रार्थना स्वर्ग तक सीधी पहुंच बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको उत्तर, ज्ञान और सफलताएं प्राप्त हों जो केवल परमेश्वर ही प्रदान कर सकते हैं। आपकी जो भी जरूरत हो, भरोसा रखें,
छठा, उपवास आपको विनम्र बनाता है और बदलता है। राजा दाऊद अक्सर परमेश्वर के सामने नम्रता की अभिव्यक्ति के रूप में उपवास करते थे। भजन 35:13 में उन्होंने कहा, जब वे रोगी थे तो मैंने शोक वस्त्र पहने और उपवास रखकर मैंने अपने को दीन किया। दाऊद ने पहचाना कि उपवास केवल एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि अपने आप को नम्र करने और परमेश्वर के करीब आने का एक तरीका है। इस विनम्रता ने उन्हें जीवन भर परमेश्वर की क्षमा, मार्गदर्शन और शक्ति की तलाश करने में सक्षम बनाया। उपवास आपको नम्र बनाता है और आपको अहंकार से मुक्त करके परमेश्वर पर निर्भरता बढ़ाकर और आपके चरित्र को बदल देता है। यह केवल भोजन के बिना रहने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के करीब आने के बारे में है। उन्हें आपको अपने उपयोग के लिए तैयार बर्तन में ढालने की अनुमति देना है। उपवास के माध्यम से आप अधिक मजबूत, समझदार और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित होते हैं। 7, उपवास से शरीर स्वस्थ रहता है। उपवास से न केवल आपको आत्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। एक निश्चित अवधि के लिए भोजन से परहेज करने से आपका शरीर एक प्राकृतिक विषहरण प्रक्रिया या डिटॉक्सिफिकेशन का अनुभव करता है। यह आपके पाचन तंत्र को आराम करने, सूजन को कम करने और मेटाबॉलिक फंक्शन को बढ़ाने की अनुमति देता है। उपवास आपकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और प्रतिरक्षा कार्य को बेहतर बनाता है। इसके अतिरिक्त उपवास का अनुशासन अक्सर स्वस्थ खाने की आदतों की ओर ले जाता है, क्योंकि आप जो खाते हैं उसके बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अपने आत्मिक विकास के साथ संरेखित करने में उपवास आपको अपने शरीर के साथ परमेश्वर का सम्मान करने में मदद करता है, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 में प्रोत्साहित किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यह 7 प्रमुख बातें होती हैं जब आप प्रार्थना और उपवास नियमित रूप से करते हैं। उपवास और प्रार्थना आत्मिक शक्ति को अनलॉक करते हैं, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को गहरा करते हैं और आपके जीवन में स्पष्टता, उपचार और जीत लाते हैं। आपको विनम्र बनाते हैं और बड़े कामों के लिए तैयार करते हैं। आपके दिल को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं और यहां तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। उपवास और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को प्राथमिकता देकर आप अपनी आत्मिक यात्रा के हर पहलू में उनकी उपस्थिति, मार्गदर्शन और महिमा को आमंत्रित करते हैं। इस शक्तिशाली अनुशासन में कदम रखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमेन जरूर लिखें। इस वीडियो को मसीही लोगों को शेयर भी करें ताकि वह भी उपवास और प्रार्थना का महत्व जान सके। और ऐसे ही वीडियोस, शक्तिशाली प्रार्थनाओं और घोषणाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।